इस दुनिया में बहुत से अजीबोगरीब सीरियल किलर्स के मामले सामने आते रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एमिलिया डायर के बारे में, एक ऐसी सीरियल किलर जिसने 400 से भी ज़्यादा छोटे मासूम बच्चों की जान ली। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज जिस सीरियल किलर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इसको दुनिया का यंगेस्ट सीरियल किलर होने का टाइटल मिला। दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर, जिसकी उम्र केवल 8 साल थी। सोचिए, एक 8 साल की उम्र के बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा मर्डर करते वक्त। वो क्या सोच रहा होगा, जिसको सही गलत का नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि किसी को मारना गलत है, जिसको ये नहीं पता कि क्या पुलिस, क्या सज़ा, क्या मुकदमा, क्या लॉ एंड ऑर्डर। सोचिए ऐसे सीरियल किलर का माइंडसेट क्या हुआ। तो आज की जो स्टोरी है वो हमारे अपने देश भारत से है, बिहार से। बिहार के बेगूसराय इलाके में एक गांव पड़ता है, मुसहरी गांव। मुसहरी गांव में एक परिवार रहा करता था, सदा परिवार। फैमिली में 4 लोग थे, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। ये लोग काफी गरीब थे। बाप दिहाड़ी मजदूरी करता था और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। मुसहरी गांव में मोस्टली लोग काफी गरीब थे और दिहाड़ी मजदूरी ही किया करते थे, और दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपने परिवार का पेट पालते थे। ज़्यादा कमाई थी नहीं, बस इतनी कमाई थी कि 3 वक्त की रोटी हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। ये बात है 2006 की। 2006 में उनकी जो लड़की थी वो 3 महीने की थी और जो लड़का था वो लगभग 7-8 साल का था। लड़के का नाम अमरजीत सदा था और उसका जन्म 1998 में हुआ था। अब ऐसा था कि इनके जो चाचा ताऊ के जो घर थे वो बिल्कुल अगल बगल में थे, लाइन से। तो अगल बगल में घर होने की वजह से सब बच्चे एक दूसरे को जानते थे और पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहते थे और एक दूसरे के साथ ही पूरा दिन वो खेलते थे। ऐसे ही एक दिन अमरजीत के चाचा की लड़की, जिसकी उम्र केवल 6 साल थी, वो गायब हो गई। गांव वालों ने और सबने मिलकर बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद एक जगह पे उस बच्चे की खून में लथपथ डेड बॉडी मिलती है। सिर पर बहुत गहरी चोट थी, साफ पता लग रहा था किसी वजनी चीज से मारा गया है। घर वालों का रो रो के बुरा हाल था। अब गांव वालों और बच्चों से पूछताछ के बाद पता लगता है कि आखिरी बार अमरजीत को उस बच्चे के साथ देखा गया था। लेकिन फिर यह हुआ कि इतना छोटा बच्चा कैसे कर सकता है, तो इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अमरजीत के घर वालों को उसके ऊपर डाउट हो गया था, अमरजीत की हालत देख के और उसके हाथ पे खून के धब्बे देख के। अमरजीत से प्राइवेट में जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन लोगों के डर से और छोटा बच्चा है अभी, इस डर से ये बात को घर में दबा दिया जाता है और कोई उसकी कंप्लेंट नहीं की जाती। और उसके चाचा को भी पता होता है इस बारे में कि किसने उनकी लड़की को मारा है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होती है, कोई कानून बीच में नहीं आता है और अमरजीत पहले की तरह उस घर में रहता है। बात आई गई हो जाती है। इस इंसिडेंस के 8 महीने बाद अमरजीत की खुद की बहन, जो कि अब 8 महीने की हो गई थी, उसकी डेड बॉडी एक जगह पे मिलती है। सेम उसी तरीके से उसको भी मारा गया था, सर पे किसी वजनी चीज से मारा था, सिर पर बहुत गहरी चोट थी। इस बार भी घर वालों को पता चल गया था कि ये किसने किया है। अमरजीत ने ही अपनी 8 महीने की बहन को मारा था। और इस बार भी इस बात को फैमिली मैटर समझ के घर में ही दबा दिया जाता है। कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की जाती। उनको लगता है कि बेटी चली गई, अब अगर पुलिस कंप्लेंट कर देंगे तो बेटा भी हाथ से जाएगा, तो वो इस बात को घर में ही दबा देते हैं। 6 महीने में एक 8 साल का बच्चा 2 मर्डर कर चुका था और कानों कान किसी भी कानून को इस चीज की भनक तक नहीं थी, सिवाय माँ बाप और चाचा के। दोनों मर्डर घर के ही लोगों का हुआ था, तो घर की बात समझ के इस राज को घर में ही दबा लिया जाता है। इस इंसिडेंस के 3 महीने बाद इसी गांव में कुछ दूरी पर एक बच्ची रहा करती थी, जिसकी उम्र केवल 1 साल थी। उसका नाम खुशबू था। एक दिन खुशबू अपनी माँ के साथ पास ही के प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड में लेटी हुई थी। अचानक उसकी माँ को कुछ काम याद आया। वो 5 मिनट के लिए खुशबू को वहीं छोड़कर वहां से चली गई। क्योंकि खुशबू सो रही थी तो उसने उसको उठाना जरूरी नहीं समझा।
उसे लगा 5 मिनट में तो मैं आ ही जाऊंगी, तो वो उसको वहीं छोड़ के चली गई। जाते जाते उसने ये देख लिया था कि जो अमरजीत है वो वहीं पास में ही खेल रहा है। 5 मिनट बाद जब वापस आती है तो खुशबू उस जगह पे नहीं थी। खुशबू को बहुत ढूंढा जाता है, सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, सारे गांव वाले इकट्ठे होकर खुशबू को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी खुशबू का अता पता नहीं था। बाद में जब पता चलता है कि अमरजीत आसपास ही था, तो अमरजीत से जब पूछा जाता है खुशबू के बारे में तो वो कुछ नहीं बताता, सिर्फ हंसता रहता है। बार बार उससे पूछा जाता है और वो बार बार हंस रहा था सिर्फ। काफी ढूंढने के बाद जब खुशबू नहीं मिली तो पहली बार खुशबू की मां ने पुलिस में कंप्लेंट की, और पुलिस वालों को यह भी बताया गया कि पहले भी इस गांव से 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। गांव वालों से और खुशबू की मां से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि आखिरी बार अमरजीत को खुशबू के पास देखा गया था। लेकिन पुलिस को लगा कि ये 8 साल का बच्चे क्या ही पता होगा, उनको उसके ऊपर कोई डाउट नहीं हुआ और उन्होंने अपनी तहकीकात जारी रखी, लेकिन खुशबू का कहीं कोई आता पता नहीं था। फिर पुलिस ने अमरजीत से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन जब जब अमरजीत से कुछ पूछती पुलिस, अमरजीत हंसने लग जाता था। अमरजीत बिल्कुल भी घबराया नहीं हुआ था, क्योंकि उसको क्या पता कि कौन पुलिस, उसके लिए तो वो लोग आम लोग थे। अब पुलिस वालों को लगा कि इसको क्या ही पता होगा, बेमतलब टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, तो पुलिस वाले वहां से जाने लगे। जैसे पुलिस वाले जाने लगे तो अमरजीत ने पीछे से बोला कि अगर बिस्कुट का पैकेट दोगे तो मैं आपको बताऊंगा खुशबू कहाँ है। पुलिस वालों ने एक बिस्किट का पैकेट मंगाया और उसको दिया। अमरजीत ने वो बिस्किट खाया और उसके बाद पुलिस वालों ने उससे पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ है। तो उसने बोला कि खुशबू को मैंने खपड़ैल मार के सुला दिया। खपड़ैल मतलब पत्थर, पत्थर मार के सुला दिया। तो पुलिस वालों ने पूछा कि कहाँ सुलाया, तो उसने बताया चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। वो पुलिस वालों को लेके एक जगह पे गया और उसने अपनी उंगली से इशारा किया एक तरफ को। पुलिस वाले पास में गए और उन्होंने देखा कि घास का एक ढेर लगा हुआ है वहां पे। उन्होंने घास के ढेर को हटाया तो उस घास के ढेर के नीचे खुशबू की खून में लथपथ डेड बॉडी थी। सर पे वो उसी तरीके से बहुत गहरी चोट थी। अब पुलिस वाले भी हैरान थे ये देख के कि एक 8 साल का बच्चा बोल रहा है कि खपड़ैल मार के सुला दिया, और उसकी निशानदेही पे एक लाश मिलती है। अब सारे तार अमरजीत से जुड़ रहे थे मर्डर के। अब अमरजीत कोई पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, तो उससे उसी की लैंग्वेज में पूछा पुलिस वालों ने कि क्या तुमने किसी और को भी खपड़ैल मार के सुलाया? तो वो फिर हंसने लगा। उसने कहा कि पहले मुझे बिस्किट दोगे तो मैं बताऊंगा। पुलिस वाले ने उसको फिर बिस्किट का पैकेट दिया, उसने बिस्किट खाया। फिर उसने 2 नाम लिए, अपनी बहन और अपने चाचा की लड़की का। उसने बताया कि मैंने इनको भी खपड़ैल मार के सुलाया था। अब पुलिस वालों को पहले से इस चीज़ का पता था कि पहले भी इस गांव में 2 मर्डर हो चुके हैं 2 बच्चों के। तो अब पुलिस वालों ने उसके चाचों की फैमिली को और अमरजीत की फैमिली को बुलाया। बुलाने के बाद उनसे पूछताछ की गई कि तुमको जब पता था तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया हमको? तो उन्होंने बताया कि हमने देखा नहीं था अमरजीत को मर्डर करते हुए, तो और कुछ डर भी था, बच्चे को खोने का डर था, इस वजह से उन्होंने उस चीज़ को नहीं आगे डिस्क्लोज किया। अब जब अमरजीत से पूछा गया कि तुमने इनको खपड़ैल मार के क्यों सुलाया, तो अमरजीत ने बताया कि ऐसे ही मुझे मज़ा आया, मुझे मज़ा आता है। अब पुलिस वाले सुन के बड़े हैरान। खैर, अमरजीत जैसे कि 18 साल से कम उम्र का था तो उसको जुवेनाइल होम भेजा गया। भाई जेल तो नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे भारत का कानून है कि 18 साल से कम उम्र का जो भी क्रिमिनल होता है उसको जुवेनाइल होम भेजा जाता है, उसको जेल नहीं भेजा जाता। उसकी सज़ा 3 साल की होती है। तो उसको जुवेनाइल होम भेजा गया। कई एक्सपर्ट और साइकाट्रिस्ट से उसका इलाज चला। कई एक्सपर्ट्स को उसको दिखाया गया, इवन एम्स के भी एक्सपर्ट्स को उसे दिखाया गया। तब पता चला कि इसको एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें कि किसी को दर्द में देख के, खून में लथपथ देख के इसको खुशी मिलती है। मेंटल इसको बीमारी है इस चीज़ की, इसलिए इसने ये सब किया। अब क्या था कि जब इसको जुवेनाइल होम में भेजा गया तो वहाँ पे भी ये डर था कि कहीं ये किसी और को चोट ना पहुँचा दे। तो जज से स्पेशल रिक्वेस्ट की गई कि अलग रूम में रखा जाए, इसको जुवेनाइल होम में सबसे अलग रखा जाए ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचा पाए। तो इसको अलग से जुवेनाइल होम में अलग से एक रूम में रखा गया और
कंटिन्यूसली इसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चलता रहा। अब लेकिन जुवेनाइल होम की जो सज़ा है वो सिर्फ 3 साल की होती है, तो 3 साल बाद वो उसको रिहा होना था। लेकिन सोसाइटी के डर से कि 3 साल में क्योंकि वो ठीक तो नहीं हो पाएगा, इस डर से कि वो ठीक नहीं हो पाएगा और आप बाहर निकल के किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, इस वजह से ये डिसाइड किया गया कि जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता इसको रिहा नहीं किया जाएगा, इसको 18 साल के बाद रिहा किया जाएगा। तो लगभग ये 18 साल तक जुवेनाइल होम में रहा और मेडिकल एक्सपर्ट्स टीम की निगरानी में रहा। और जब वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अब ये बिल्कुल ठीक है, अब ये इसको रिहा किया जा सकता है, तब 18 साल की उम्र में उसको रिहा कर दिया जाता है। अब ये था कि ये उस गांव में रहेगा जिस गांव में इसका घर था, वहाँ रहेगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि सब लोग डरें, क्योंकि पूरे मीडिया में, पूरी दुनिया में इस चीज़ के बारे में फैल चुकी थी। इसको मिनी किलर का टाइटल भी मिला था। तो ये भी था कि लोग बाग इससे डरेंगे, लोगों के अंदर दहशत का माहौल होगा। तो इस वजह से इसकी पहचान और इसका नाम दोनों मिटा दिए गए थे। इसको एक नया नाम और एक नई पहचान दी गई और किसी एक नई जगह पे इसको सेटल करा दिया गया, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। अब इस बात को काफ़ी साल हो चुके हैं, अब तो वो काफ़ी बड़ा भी हो गया होगा, तो शक्ल बदल गई होगी और उसका नाम भी खैर बदल दिया गया, सिर्फ इस डर के चलते लोग इससे डरे नहीं और ये आराम से अपनी ज़िंदगी जिए। तो ये थी स्टोरी अमरजीत सदा की, दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर। तो आज की स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और आपके लिए ऐसी नई नई स्टोरियाँ लाता रहूँगा। टिल देन, बाय बाय।